हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पैसिव वॉइस को कंप्लीट करने जाना और पैसिव वॉइस को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। मतलब 3 वीडियोस आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे जिनसे कि आप लोगों का ये टॉपिक बहुत ही इजीली हैंडल करते हुए आप लोग चले जाएं। आज बात करेंगे टेंस बेस्ड की, फिर आप लोगों को सेकंड वीडियो मिलेगा मॉडल वर्ब का और थर्ड वीडियो मिलेगा आपको इंपेरेटिव बेस्ड सेंटेंसेस का। तो अगर आपको टेंस बेस्ड सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते समय कोई भी इशू है तो इतना मैं दावे के साथ कहता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो इशू है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आप आसानी से पैसिव वॉइस को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड बहुत चीजें बहुत अच्छी लगी तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी इन चीजों का फायदा उठा सके। तो देखिएगा वॉइस का मतलब है वाच्य। इसको 2 भागों में तोड़ा गया, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिसमें कर्ता पहले रखा होता है। और पैसिव वॉइस किसे बोलते हैं? जिसमें कर्म पहले रखा होता है। एक्टिव वॉइस किसे? जिसमें कर्ता पहले हो। और पैसिव वॉइस कौन सा? जिसमें कर्म पहले हो। तो जब डूअर पहले आएगा, मतलब काम करने वाला पहले दिया गया वर्ब के, तो वो होगा एक्टिव वॉइस। क्लियर? जिसको पहचानना बड़ा आसान है। और अगर ऑब्जेक्ट पहले दिया गया हो वर्ब के तो जाहिर सी बात वो कौन सा होगा? पैसिव वॉइस होगा। और ये पैसिव वॉइस बनते किसके? ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस बनते हैं। फिर रूल की बात करते हैं कि भाई जब कभी भी कोई भी टॉपिक आप बनाते हो, कोई भी चीज ग्रामर में सीखते हो तो आपको रूल्स मालूम होने चाहिए। रूल क्या है? बहुत इजीली तरीके से समझेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। जहां पे सब्जेक्ट रखा है वहां पे आप ऑब्जेक्ट लेकर आइए और जहां पे ऑब्जेक्ट रखा वहां पे सेंटेंस का सब्जेक्ट लेकर जाइए। फिर नए सब्जेक्ट के अनुसार आप पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। इट मींस दिए गए सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है माय डियर्स उससे मतलब नहीं रहेगा। ये मत सोचिएगा दिए गए में इज है तो बनने वाले में भी इजी रहेगा। अरे ना जी ना, हो सकता है उसमें एम हो जाए, हो सकता है उसमें आर हो जाए, क्योंकि जैसे सब्जेक्ट रूप बदलेगा ना वैसे वैसे हेल्पिंग वर्ब भी अपने आप को बदलती चली जाती है। फिर सदैव क्रिया की तृतीय अवस्था का यूज करोगे, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। और वाक्यों में अधिकतर ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या, नया ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे? बाई। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा उससे पहले हम क्या लगा देंगे? बाई। मोस्ट ऑफ द केसेस क्यों? क्योंकि हमेशा बाई नहीं लगता, कभी टू भी लगता, कभी एड भी लगता, इस तरीके से बदलाव होते रहते हैं। अब देखिए एक्टिव वॉइस में मान लीजिए ही दिया गया सब्जेक्ट की जगह पर, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? हिम। मान लीजिए ही इधर दिया गया और ये इधर पहुंच गया तो क्या हो गया? हिम। अगर अभी मान लो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्टिव केस में ट्रांसफर करना हो तो ही हो जाएगा शी का हर, इट का इट, दे का देम, आई का मी, वी का अस, यू का यू और नेम का नेम ही रहेगा। आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। और मैं एक उम्मीद जरूर कर रहा हूं कि आप अगर पैसिव वॉइस का वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है। आप टेंस पहचानना जानते हैं, सेंटेंसेस बनाना जानते हैं। और अगर आपको कोई भी इशू है तो आप निश्चित रूप से आप इस पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस प्लेलिस्ट से वीडियोस देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो एक चीज समझिएगा माय डियर्स कि पैसिव वॉइस जो होता है ना, ये हमारे 12 पार्ट है टेंस के। टेंस के कितने पार्ट है? 12 पार्ट। इसमें से 4 पार्ट का पैसिव वॉइस नहीं बनता। कुल मिला के कितने पार्ट का पैसिव वॉइस बनता? 8 का। क्या कठिन है? 8 पार्ट में हमको पैसिव वॉइस कंप्लीट करना है। अब स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनाना है? देखो अगर आपका सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में है तो आपका पैसिव का स्ट्रक्चर ये रहेगा। अगर आपका सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में है तो पैसिव का स्ट्रक्चर ये रहेगा। अगर आपका स्ट्रक्चर इस सेंटेंस में, मतलब इस सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है तो पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर में बनेगा। इट मींस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया गया है तो हेल्पिंग वर्ब उसमें लगेगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाते समय। देखो जरा ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमारा सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट आया V1 + S या ES ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो रखेंगे इज, या तो रखेंगे एम, या तो रखेंगे आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगा के सब्जेक्ट को नोट कर दिया जाएगा। फिर मान लीजिए अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो बेटा कुछ नहीं करना आपको, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या जोड़ना है? नॉट जोड़ना है। लो नेगेटिव बन गया। अगर मान लो इंटरोगेटिव है तो इसी हेल्पिंग वर्ब को निकाल के ऑब्जेक्ट के पहले लिख देना। सभी ने यही काम करना है भाई। अफर्मेटिव में नॉट नहीं आया होगा, नेगेटिव में क्या करना होगा? नॉट आपको लगाना होगा। फिर अगर फर्स्ट टाइप है तो आपको इज, एम, आर या हेल्पिंग वर्ब जो भी है उसकी उससे पहले रख देनी होगी। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हुए चलोगे। अब जैसे मान लो हमारा सेंटेंस आ गया सब्जेक्ट हैज या हैव, V3 ऑब्जेक्ट, तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट, फिर हैज या हैव ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो हैज लगाओगे या तो हैव लगाओगे, फिर बीन, फिर V3 बाई और सब्जेक्ट। मान लो इसमें नॉट ऐड है, मान लो इसमें नॉट ऐड है तो हम यहां पर भी नॉट ऐड करेंगे। भाई जाहिर सी बात है दिए गए सेंटेंस में अगर नॉट है तो बनने वाले सेंटेंस में भी नॉट का यूज किया जाएगा। दिए गए सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब पहले है तो बनने वाले सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी। दिए गए सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है तो बनने वाले सेंटेंस में भी क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा। क्या दिक्कत है? बहुत आसान है। थोड़ा हिम्मत तो करो, सोचो तो, चीजों को समझने की कोशिश करो, आराम से आप कर लोगे। कोई भी कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर लोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऑब्जेक्ट वाज वर, फिर V3 बाई और सब्जेक्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप लोगों को चीजें और अधिक तरीके से क्लियर हो जाएंगी। आप आराम से बाद में देखिएगा इसको और आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलो चलते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की तरफ। माय डियर यहां पे मैंने ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर दे रखे हैं। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हुआ? ये स्ट्रक्चर जो पूरे टेंस पर, पूरे मॉडल पर काम करते हैं। करना क्या है? सबसे पहले हमें क्या रखना है? ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब रखनी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रखना है? रेस्ट हेल्पिंग वर्ब। रेस्ट हेल्पिंग वर्ब का मतलब बची हुई सहायक क्रिया हमको रखनी है। फिर V3 बाई और सब्जेक्ट। बची हुई सहायक क्रिया का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज बीइंग, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी इज और बची हुई सहायक क्रिया क्या हो गई? बीइंग। तो ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई रेस्ट हेल्पिंग वर्ब। और अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो बेटा हमेशा याद रखो कि नॉट कहां लगेगा? बीच में लगेगा। जब कभी भी जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये रेस्ट हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट हमेशा कहां पे अप्लाई होगा? बीच में। दो सहायक क्रियाएं जुड़ी हुई हैं तो उनके बीच में नॉट लगाना है। अगर एक ही है तो उसके तो बाद में रहेगा ही रहेगा। याद आई? बस सभी को समझ में आ गया होगा। फिर स्ट्रक्चर देखते हैं नेगेटिव का। देखो ऑब्जेक्ट,
फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर रेस्ट हेल्पिंग वर्ब, V3 बाई, और लास्ट में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इंटरोगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, रेस्ट हेल्पिंग वर्ब, V3 बाई, और लास्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए काम करेंगे। अब चलो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे मान लो दे दिया गया आई शैल डू योर वर्क। अब चलो बनाते हैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब आई शैल डू योर वर्क मान लो सेंटेंस हमारे सामने दिया गया, तो सबसे पहले रूल क्या लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आ गए। तो ये हो गया यहां पे योर वर्क। अब क्या लिखा हुआ था, नए सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे। देखो नए सब्जेक्ट, परिवर्तित सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। अब वही मैं बोल रहा था यहां पे कि इसमें शैल है, बट हम शैल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है योर वर्क। तो योर वर्क के साथ क्या रहेगा, विल, फिर क्या लगेगा, बी। अब देखो स्ट्रक्चर, देखो यहां पे ये किसका है, ये रहा स्ट्रक्चर हमारा, सब्जेक्ट विल शैल V1 ऑब्जेक्ट, तो इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट विल शैल B प्लस V3। क्लियर। तो यहां पे B हो गया, फिर V3 क्या हो गया, डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन, और बाई आई को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, मी में। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। आशीष मेक्स अ नॉइज, पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे मेन वर्ब से। हमेशा याद रखना, या तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस पहचानोगे या तो मेन वर्ब से। तो इधर सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आओ। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ नॉइज। अनाइज के बाद क्या हो गया, इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अभी देखो यहां पे स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये देखो V1 SAES वाला, तो हेल्पिंग वर्ब में इज MR लग जाएगा, तो वही हमारा यहां पे इज आ गया। फिर मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जानी है, मेड बाई, और फिर क्या हो गया, आशीष। ये हो गया हमारा सेंटेंस। आशीष मेड अ नॉइज मान लो दिया गया। अब ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किधर इशारा करती, हाँ किधर इशारा करती भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म इशारा करती कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। और अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो जाहिर सी बात है उसको हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी, या तो वाज या तो वर। चलो उड़ाते हैं इसको, क्या रहेगा, अ नाइज। अ नाइज के बाद क्या रहेगा, वाज। फिर मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड बाई, और फिर क्या रहेगा, आशीष। जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहां लास्ट में आ गया। इज आशीष मेकिंग अ नाइज, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले, तो हम क्या रखेंगे, इज अ नाइज। इज अ नाइज हो गया। अब क्या दिया गया, आईएनजी दिया गया, तुरंत खट से लगाओ उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग। जब आईएनजी दिया जाए तो बीइंग उसकी पूर्ति करने के लिए आएगा ही आएगा। फिर मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जानी है, मेड, और फिर हो गया यहां पे बाई आशीष। लो भाई क्या समस्या रही, कौन सी दिक्कत है। अब मान लो ये सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हम भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। जैसा सामने वाला काम करेगा वैसा हमको भी करना पड़ेगा। इसने हेल्पिंग वर्ब पहले रखी, हमको भी हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी। तो माई कार जब इधर आएगा तो हैज आ जाएगा ना। हैज क्या है, सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो हैज माई कार। फिर नॉट बीन। अब बीन कैसे आया, अभी आपसे कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहां पे देखिएगा उसमें बीन कैसे है आपको पता चल जाएगा। तो हैज माई कार नॉट बीन। स्टोलन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टोलन ही होती है, और बाई दे को किस में चेंज कर देंगे, देम में चेंज कर दे। लो बन गया हमारा सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, आई शैल पनिशर। अब मान लो दिया गया सेंटेंस आई शैल पनिशर, तो हर जब आएगा तो क्या बन गया, शी। अब शी के साथ क्या लगाएंगे, विल। शी के साथ क्या लगाएंगे, विल। फिर क्या हो गया, बी, और पनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, पनिश्ड बाई आई को किसमें चेंज कर दिया गया, मी में। क्या समस्या, बहुत आसानी से बनेंगे। दे वर डूइंग, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ गई, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ गई, किसका सेंटेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। किसका हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज बीइंग या वर बीइंग। तो इधर से माई वर्क आ जाएगा, तो भाई मैंने लिख दिया यहां पे सबसे पहले माई वर्क। हाँ फटाफट बनाते चलो, फटाफट बनाते चलो। फिर माई वर्क के साथ क्या रहेगा, वाज। वाज के बाद क्या जुड़ जाएगा, बीइंग, और डू की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म क्या होती, डन बाई दे को किसमें कन्वर्ट कर लिया गया, देम में। बन गया सेंटेंस। अब व्हाई हैव यू डन इट। अब ये दिए गए सेंटेंस में भाई ऐसा सेंटेंस तो हमने बनाया यार कि हेल्पिंग वर्ब पहले दी गई थी, लेकिन क्वेश्चन वर्ड इसमें ऐड कर दिया गया। अब क्या किया जाएगा, अरे भाई क्वेश्चन वर्ड ऐड किया गया तो क्वेश्चन वर्ड के नीचे क्वेश्चन वर्ड इसे नोट कर दो, कुछ नहीं करना। लो क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया। अब हैज लगाना या हैव, ये डिसाइड करेगा इसका नया सब्जेक्ट, वो इट आ जाएगा। इट कहेगा भैया मुझे हैव नहीं चाहिए, मेरे को तो हैज चाहिए, क्योंकि मैं सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता हूं। ये हो गया, तो व्हाई हैज इट। फिर क्या रहा, बीन, व्हाई हैज इट बीन। और मान लो नॉट होता तो क्या लगाते यार, व्हाई हैज इट नॉट बीन। और डन हो गया यहां पर, और फिर यू का यू क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तो इस बिहाफ पर आप लोग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जरूर करना, और निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से बहुत बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। अगर कोई डाउट है ना, एक बार फिर से देख लो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप मजा आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।